नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सबसे पहले 8 पीएम के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान करे ये नया वर्ष आप सबके लिए अच्छा हो, आपकी सभी आशाएं इसी वर्ष पूरी हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जम्मू के लोगों की आशा पूरी हो गई है। यहाँ से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। जिस तरह आपने बताया था कि 2 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है, सेरेमोनियल रन जो हुआ है, जिसे उधमपुर, जम्मू, कटरा, मनावर में भी रुकना है, और इसका उद्घाटन पवित्र नगरी अयोध्या के साथ जोड़ा गया है। पवित्र नगरी कटरा और पवित्र नगरी अयोध्या दोनों जगह से 2 ट्रेनें जो उस दिन शुरू हुई। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी बुकिंग शुरू हो गई और मैंने बुकिंग करवा दी। मैं इसी ट्रेन पर जा रहा हूं क्योंकि जो दूसरी वंदे भारत थी वो मुझे सूट नहीं करती थी। जहां से रात को 11 साढ़े 11 दिल्ली किसी के पास 12 बजे पहुंचना बड़ी दिक्कत आ रही थी, और वहां से भी सुबह 4 बजे जब निकलते थे तो लगता था कि 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, सुबह सुबह ठंड में निकलो, पहुंचने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब आराम है। यहाँ पे जम्मू से 7:15 बजे ट्रेन निकलेगी और 2 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी, और दूसरे दिन 3 बजे वहां से ट्रेन पकड़ के शाम को रात को 9 बजे जम्मू पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात जो है जिसके लिए बार बार हमें फोन कॉल आ रही है दर्शकों की, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रेन जो है अब शुरू हो गई है, बुकिंग शुरू हो गई है। मैंने तो करवा ली है, जैसे मैंने कहा आपको। ये ट्रेन जो है कटरा से उधमपुर, मनवाल, जम्मू और कठुआ इसी रूट से जाएगी। लेकिन मैं उनको बता दूं, अभी नहीं, अभी ये पुराने रूट से ही जाएगी। इसका सर सेरेमोनियल रन हुआ है और रैकी की गई है कि कहाँ कहाँ रुकनी है, जिस जिस स्टेशन पे रुकनी है वहां पे रैकी की गई है। जो चलेगी ट्रेन, इसमें चलने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन लग जाए, महीना भी लग सकता है। अभी पुराने रूट से चलेगी क्योंकि इस ट्रेन की जो है ना पहुंचने की जो समय सीमा है ना, वो बिल्कुल फिक्स है। इसको 6 घंटे 7 घंटे में वहां पहुंचना ही पहुंचना है। और हर स्टेशन को उसको जब कवर करेगी ये नई स्टेशन, वहां कितनी देर रुकेगी उसको कवर करना है, किस किस स्टेशन में कटौती करनी है। और उसके बाद इसकी बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लुधियाना के बाद इसकी जो है स्पीड पे जो है कंट्रोल किया जाता है। वहां अब उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाएगी, वो सब चीजें देखनी है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा कि इन स्टेशन पर रुकने के लिए। लेकिन डेफिनेट जब भी ये सारी रैकी पूरी होती है, इनके इंतजाम स्टेशन पर पूरी हो जाते हैं, तब ये वंदे भारत ट्रेन जो है कठुआ में भी, उधमपुर में, मनावल में भी रुकेगी। और इस बात की जानकारी हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी दिया। पहले तो आप सबको, हम सबको बधाई है कि नए साल का तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है। 2019 में जब ये क्रम शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी हैं जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा कामकाज देखते हैं। ये सेरेमोनियल रन आज अब की जा रही है और ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं उनमें से होकर के उधमपुर, कठुआ, कुछ एक दिन के बाद इसका नियमित चलना शुरू होगा। आरंभ में सभी स्टेशन कवर शायद ना होंगे, तो आज ये एक तरह की रेकी भी हो रही है और सेरेमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सबकी इच्छा थी कि अयोध्या जैसे उस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं, और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा, और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। और तीसरा, मुझे लग रहा है कि 2024 के अंदर ही उधमपुर स्टेशन एक जंक्शन के रूप पर उभर करके आएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के साथ हमारा लिंक बनने वाला है।
आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। वर्ष 2047 में भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने में जम्मू कश्मीर का प्रमुख योगदान रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयन प्रदेशों से होने वाला है। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के सेंट थॉमस चर्च में कही। वह यहां पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने आए थे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भारत के लिए वर्ष 2023 महत्वपूर्ण रहा है। ये चंद्रयान, G20 और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स था। इन सब उपलब्धियों ने भारत को विश्व में प्रथम श्रेणी के देशों में लाकर खड़ा किया है। वर्ष 2023 में एक के बाद एक हुए सर्वे विश्वव्यापी ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय व कद्दावर नेता करार दिए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कटरा से शिवखोड़ी तक जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा के बाद देश भर से शिवखोड़ी आने वाले भक्तों और स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। अब जल्द ही एक बार फिर से शिव भक्तों को कटरा से शिवखोड़ी तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2024 शिव भक्तों के लिए शिवखोड़ी में विकास कार्यों के साथ साथ हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर से प्राप्त होने की उम्मीदों की नई किरण लाएगा। शिव भक्तों को 12 वर्ष बाद ये सेवा उपलब्ध होगी। शिवखोड़ी में हेलीपैड से गुफा तक यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण कटरा से शिवखोड़ी तक हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू नहीं हो पा रही थी। जैसे ही हेलीपैड से गुफा तक 500 मीटर श्रद्धालुओं के लिए चलने वाले पैदल मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, श्रद्धालुओं को ये सुविधा भी बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए टेंडर निकालने की तैयारी है। फिलहाल श्रद्धालु जम्मू, कटरा, पोनी मार्ग से होते हुए यात्री वाहनों से शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए रनसू शिवखोड़ी पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी कटरा में नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को माता वैष्णो देवी के भक्तों की भारी संख्या में उछाल देखने को मिला। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश निभाया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भक्तों की भीड़ बढ़ने पर शाम 7:15 पर कटरा में पंजीकरण काउंटर बंद कर दिया गया। सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह 4 बजे पंजीकरण काउंटर खोले गए। रविवार शाम 4 बजे तक 37,000 के करीब श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। वर्ष के आखिरी दिन श्राइन बोर्ड ने हर वर्ष श्रद्धालु को 31 दिसंबर का स्टिकर लगाकर RFID कार्ड जारी किया। इससे भवन में ज्यादा भीड़ नहीं हुई। पुराने कार्ड वालों को बाण गंगा से ऊपर नहीं जाने दिया गया। कटरा में पूरा दिन पंजीकरण काउंटरों पर लंबी कतारें देखने को मिली। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा कि दर्शन के लिए उसे ही जाने दिया गया जिसके पास 31 दिसंबर के स्टिकर वाला कार्ड था। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भवन में भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन 2 वर्ष पहले हुए हादसे को देखते हुए इस वर्ष सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जगह जगह चेकिंग की जा रही थी। अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद कटरा की ओर रवाना होने के लिए कहा जा रहा था। श्रद्धालुओं को ये भी सूचित किया जा रहा था कि भवन के एरिया में ना रुकें और यात्रा पूरी कर सीधा कटरा धर्मनगरी की ओर प्रस्थान करें। श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल पर पहली बार भव्य जश्न मनाया गया। युवाओं ने 2024 के स्वागत के लिए शाम होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, जो देर रात तक चलता रहा। नए साल के स्वागत के लिए कश्मीर के युवा लाल चौक पर इकट्ठा हुए और धूमधाम से 2024 का स्वागत किया। आम जनता के साथ साथ पर्यटकों का भी जमावड़ा दिखा। लोगों में लाल चौक पर 2024 का जश्न मनाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। उधर रविवार को उत्तरी कश्मीर में बर्फ से ढका गुलमर्ग सर्दियों की धूप में जगमगा उठा। शहर 2024 आने के उत्साह से भर गया था। भव्य नववर्ष समारोह की शुरुआत सुबह से ही हो गई। गुलमर्ग में दिन भर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। म्यूजिकल इवेंट्स भी हुए। पर्यटक झूमते दिखाई दिए। गांदरबल के सोनमर्ग में भी पहली बार नए साल के उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें आम जनता के साथ पर्यटकों की काफी भीड़ रही। इससे पहले केवल होटल्स की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन पहली बार जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन किया गया। पर्यटकों का कहना है कि वे बेहद खुश हैं कि उनका नया साल 2024 जन्नत से शुरू हो रहा है। कर गए हैं 2 करोड़ 10 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं 29 तक, और ये मुझे लगता है एक बहुत फिनोमिनल नंबर है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब लोगों का जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं, टूरिस्ट का ख़ास तौर पे जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपनी वार्मथ और अपनी
अफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो सब टूरिस्ट यही अफेक्शन, वार्मथ और पॉजिटिव मेमोरीज लेके जाते हैं. एंड आई इनवाइट एवरीबडी across the world to come and visit Jammu and Kashmir. This is actually the paradise on earth, and as we keep saying, it's the crown of incredible India. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सीमा पार से सुरंग के जरिए आतंकियों, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी संबंधी सूचना देने पर 5 लाख नकद इनाम दिया जाएगा. सीमा पार से ड्रोन के जरिए खेप बेचे जाने की सूचना देने पर 3 लाख, पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलों या यहां सक्रिय आतंकियों से संबंध रखने की सूचना देने पर 2 लाख दिए जाएंगे. इसके साथ ही छुट्टी लेकर घर आने वाले पुलिसकर्मियों की सूचना देने वालों को भी इनाम मिलेगा. मस्जिद, मदरसे, स्कूल या कॉलेज का इस्तेमाल कर युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती होने के लिए उकसाने वालों की जानकारी देने पर 1 लाख रुपया मिलेगा. आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर 2 से 12.5 लाख तक के इनाम की घोषणा की गई है. ये आतंकी की कैटेगरी के अनुसार निर्धारित होगा. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा. इसके लिए संबंधित जिला के पुलिस प्रमुखों के नंबर भी जारी किए गए हैं. पूर्व मंत्री अजय कुमार सड़ोत्रा ने जनसभा को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक ऐसी जमात है जो लोगों की दुख तकलीफों को दूर कर सकती है. उन्होंने कहा कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है. सरकार दा प्रेस ही कोई नहीं होता, क्योंकि सरकार लोगों की सरकार होती है. जिथे डबल इंजन सरकार है, इन्हें प्रेस ही बना दिता, उन्हें जागते ही खा अंदर ठोके दिता. और अज की होया कि उस टोल जरा तुम देखो, सड़क का हाल देखो, उससे सड़क जी गल हो रही टोल वाली. अगर जम्मू का तुसें जाना हो कठुए तक तो अज 2-2.5 घंटे लगते, घट कोला घट, जिथे 1 घंटे का सफर. तो टोल प्लाजा धड़ाधड़ चला था, ठीक है. ये डबल इंजन सरकार की लोकें तो ने कोई सौ वो नहीं है, सौकार नहीं है. इतने गल चली. अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पूर्व सरकारों की गलती है जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने वो गलतियां ना की होती तो आज जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं ऐसा ना होता और ना ही आम लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता. इसी को लेकर जनसभा के माध्यम से उन्होंने अपनी बात साझा की. दोनों खानदानों ने क्या किया है हमारे साथ, सादा लोगों के साथ इन लोगों ने आप देखो ना क्या किया. कभी किसी ने नेशनल महाजराई शुमारी बोली, कभी किसी ने कुछ कहा. अब हमें बताओ आगे क्या. अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी कहती है बड़ा सीधा प्रोग्राम है, अमन, तरक्की. हमारे स्कूल हिंदुस्तान के बेहतरीन स्कूलों में से होने चाहिए. आम सरकारी स्कूल, मेरा मतलब नहीं है कॉन्वेंट और बिस्को स्कूल. जहां जिस स्कूल में मैं हूं ये एक मिसाली स्कूल होना चाहिए. अल्लाह को मंजूर होना चाहिए कि आपकी जमात की कल इक़्तिदार में हो. 13वीं भारतीय छात्र संसद का अधिवेशन 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई. धन्यवाद. ये कब होने जा रहा है और कितनी तारीख? 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी को, 10, 11, 12 3 दिन का ये अधिवेशन है और इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. भारतीय छात्र संसद की वेबसाइट पर जाके यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अपने आप को रजिस्टर करके इसमें भारी संख्या में जा सकते हैं. यूथ अलग अलग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से में आते हैं लोग और एक्टिव लोग आते हैं जिनको जो कुछ देश के लिए अपना योगदान, देश के लिए अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के गुजरने की कुछ चाह है जिनके अंदर, वो इसमें ज़रूर आते हैं. उनसे आपको मौका मिलता है, बड़ा नेटवर्क आपका बिल्ड होता है कहीं ना कहीं. कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेट इसमें जो कर सकते हैं वो यूथ कर सकते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को हों या कॉलेजेस को भी हों. जो भी राजनीति में आना चाहता है या शासन में देश के प्रति कुछ करना चाहता है, जो मुद्दों को समझना चाहता है, जिनके कहीं ना कहीं मन में कहीं कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ जाके उनके कन्फ्यूजन जरूर दूर होगा. पुणे महाराष्ट्र में. कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी. तब तक इजाजत दीजिए. नमस्कार.